यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651। आप QR कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 9 से 11 कलम को पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यह कह कर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आँखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यहाँ पर पवित्र शास्त्र में मेरे प्रियो उस समय की घटना के बारे में लिख रखा है जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर संपूर्ण मानव जाति, जिसके लिए पाप क्षमा मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता नहीं था, शांति प्राप्त करने का रास्ता नहीं था, बीमारियों से, दुखों से, गरीबी से, कर्जे से, हर प्रकार की समस्या से आज़ाद होने के लिए परमानेंट हमेशा हमेशा का मार्ग और उपाय नहीं था, तब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से मनुष्य का अवतार लेकर एक कुंवारी के गर्भ से उन्होंने धरती पर जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद जब वो 30 साल के हुए, उन्होंने जिस काम के लिए आए थे उस काम को 3.5 साल में उन्होंने पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर सारी मानव जाति के लिए कौन सा रास्ता नहीं था? मोक्ष प्राप्त करने का हमेशा परमानेंट रास्ता। लोगों के पास अस्थायी बहुत से रास्ते थे, जैसे अपन दवाई कराते, थोड़ी देर आराम मिल जाता, फिर वापस होता, तो ये परमानेंट शांति और आराम नहीं है, थोड़ी देर आराम है फिर वापस होता। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जाति की अलग अलग प्रकार की समस्या, दुख और पीड़ा के लिए ऐसे ही लोगों के पास में टेम्पररी उपाय था, टेम्पररी उपाय, लेकिन मनुष्य जाति के लिए परमानेंट शांति का मार्ग नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर मानव रूप लेकर कुंवारी के गर्भ से इस दुनिया में अवतार आया। और आने के बाद में जब वो 30 साल का हुआ तो जिस काम के लिए आया था, प्रभु यीशु मसीह वचन बताता है, कलवरी क्रूस पर चढ़कर उसने पापों की क्षमा के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन के बाद जी उठा और उसने पाप की ताकत को हराया, पाप की ताकत को, मौत की ताकत को, जादू की ताकत को, हर प्रकार के मनुष्य की बीमारी की ताकत को हराया। और वचन में लिखा कि वो जयवंत हुआ, सारी अंधकार की ताकतों के ऊपर क्या हुआ?
जयवंत हुआ। और मनुष्य जाति के लिए उसने स्वर्ग में जाने का, शांति प्राप्त करने का, आशीर्वाद प्राप्त करने का, सुख और शांति के साथ रहने का उसने मार्ग तैयार कर दिया। और उसने बोला कि जो कोई मेरे पास आ जाएगा उसको विश्राम मिल जाएगा, शांति मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? कि मैं ही रास्ता हूं, मैं ही स्वर्ग का द्वार हूं और मैं ही शांति का राजकुमार। तो मेरे पास आने वालों को शांति भी मिलेगी, विश्राम भी मिलेगा, चंगाई भी मिलेगा, छुटकारा भी मिलेगा, पापों की क्षमा भी मिलेगा। वो अंधकार में है तो वो ज्योति में भी आएगा। इस सारी बातों को 3.5 साल में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पूरा किया। 3.5 साल में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जब वो मृत्यु में से जी उठा, 3 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह जब कब्र में दफनाए गए थे, तो 3 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह वापस क्या हो गए? सब बोलो क्या हो गए? जिंदा हो गए। और बाइबल बताता है, पवित्र शास्त्र का वचन, कि जिंदा होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर कितने दिन रहे? 40 दिन तक रहे। लोगों के साथ बातें करा, लोगों के, प्रभु के चेलों के साथ उसने खाना तक खाया। और जी उठने के बाद भी उसने चमत्कार किया। 40 दिन रहा। और 40 दिन रहने के बाद में मेरे प्रियो, वचन में लिखा, यहाँ हमने देखा कि जब वो 500 से भी ज़्यादा लोगों को उसे वो दिखाई दिया, 500 से भी ज़्यादा लोगों को दिखाई दिया। और उसके बाद में जब उसके चेले लोग उसके साथ थे, उसके भक्तगण उसके साथ थे, और सब जैसे आज अपन बातें कर रहे, ऐसे बातें कर रहे। जैतून नामक पहाड़ पर वो गए और बातें करते करते वचन में लिखा कि उनको देखते देखते प्रभु यीशु मसीह उनके नजर के सामने स्वर्ग पर चढ़ गए। हालेलुया। जितने भी भक्तगण थे उन लोगों के देखते देखते प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? बादलों पर चढ़ गए, स्वर्ग में चढ़ गए, और बादलों ने उन्हें ढक दिया, बादलों ने उन्हें छुपा दिया। और वो लोग देखते देखते जब बादलों ने उसके पास से प्रभु यीशु मसीह ऊपर जाने लगे, तो लोगों में एक प्रकार का दुख का माहौल बन गया। कौन सा माहौल बन गया? दुख का माहौल बन गया। कि बोले कि ये यीशु मसीह हमारे पास से क्या हो रहे? बोले यीशु प्रभु क्या हो रहे? हमारे पास से जा रहे। प्रभु यीशु मसीह हमारे पास से क्या हो रहे? हम और प्रभु यीशु मसीह क्या हो रहे? अलग हो रहे। जब यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे हैं उनके भक्तों को छोड़कर, तो लोगों को एक प्रकार का दुख का माहौल हुआ और दुख का वातावरण बना। इसलिए हुआ कि अब यीशु प्रभु और हम क्या हो रहे? अलग हो रहे। अब यीशु प्रभु हमको छोड़कर क्या कर रहे? जा रहे। जबकि यीशु प्रभु ने उसके जाने के बारे में कई बार अपने भक्तों को बोल दिया था कि मैं जिस काम के लिए आया हूं वो काम करने के बाद मैं क्या करूंगा? मृत्यु में से जी उठूंगा और मैं जाऊंगा। तब तक लोगों के जीवन में कोई ऐसी विशेष वातावरण दुख का नहीं था। लेकिन जैसे यीशु उनके आंखों के सामने स्वर्ग में जा रहा है, तो लोगों में कैसा हुआ? दुख का वातावरण बना। उनको लगा कि आज हम यीशु मसीह से क्या हो रहे? अलग हो रहे। हालेलुया। आज हमारा यीशु के साथ रहना क्या हो रहा? खत्म हो रहा। तब वचन में लिखा कि उनके दुख का समय, वो वातावरण जो निराशा का था, उनकी निराशा के समय में स्वर्ग से परमेश्वर के स्वर्गदूत आए और बोला, हे गलीली पुरुषों, तुम इस प्रकार से दुखी क्यों हो रहे हो? इस प्रकार से परेशान क्यों हो रहे हो? इस प्रकार से अपने आप को किसी समस्या में पड़े हुए क्यों समझ रहे हो? मुश्किल में आप अपने आप को क्यों समझ रहे हो? जो यीशु तुम्हारे पास से जा रहा है, जैसे जा रहा है वैसे के वैसे वापस आएगा। जैसे जा रहा है ऐसे कैसे तुम वो यीशु क्या करेगा? वापस आएगा। इसके जाने से तुम यूं क्यों समझ रहे हैं ये जा रहा है, हम अलग हो रहे हैं, अब कभी मिलना नहीं होगा, अब क्या होगा, अब हमारे साथ कैसे हम जिंदगी जिएंगे, ऐसा क्यों सोच रहे हो? ये प्रभु यीशु मसीह जो जा रहा है ऐसे के ऐसे वापस आएगा। अब परमेश्वर इस वचन से हमसे क्या बात करना चाहता है, इस विषय पर हम मनन करना चाहते हैं। तो आज का विषय है परमेश्वर के भक्तों के लिए आखिरी समय किस लिए होता है। परमेश्वर के भक्तों के लिए आखिरी समय किस लिए होता है। परमेश्वर के भक्तों के जीवन में
आखिरी समय का क्या महत्व है। परमेश्वर के भक्तों के जीवन में आखिरी समय का क्या महत्व है, आखिरी समय क्यों होता है, किस काम के लिए होता है। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के भक्तों का यीशु मसीह के साथ क्या है, आखिरी समय। बोले जितना देखना देख लो, बोलना इतना, बातचीत करना इतना कर लो, मिलना इतना मिल लो, क्योंकि ये क्या है, आखिरी समय। यीशु मसीह अब क्या होने वाला है, चला जाएगा। यीशु मसीह चला जाए, तो उस समय उस भक्तों के लिए कौन सा समय था, आखिरी समय। उसके बाद में यीशु मसीह को वो देखेंगे नहीं, यीशु मसीह के साथ उनको रहनी नहीं मिलेगा, यीशु मसीह के काम उनको देखने नहीं मिलेगा। तो उनके लिए वो आखिरी समय था। बोला आज लास्ट, आज के बाद कभी यीशु से मिलने नहीं मिलेगा, यीशु के साथ साथ घूमने नहीं मिलेगा, ये आज आखिरी समय है और यीशु मसीह हमारे पास से क्या होगा, चला जाएगा। ये सोच के नहीं, आखिरी समय को सोच के नहीं, आखिरी समय की परिस्थितियों को देखकर, आखिरी समय के वातावरण को देखकर वो कैसे थे, एक प्रकार से निराशा, दुख के वातावरण में थे। प्रभु हमको छोड़ के जा रहा है, हम अकेले रह जाएंगे, हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे। तो उन भक्तों के लिए उस समय कौन सा समय था, आखिरी समय था, क्योंकि यीशु उनके पास से जाने वाला था और यीशु उनके पास से उनके आंखों के देखते देखते स्वर्ग में चढ़ गया। इस वचन पर चर्चा आज अपन इसलिए कर रहे हैं कि आज क्या है, 2023 का आखिरी दिन कि पहला दिन है। आज हम कौन से दिन में बैठे हैं, 2023 के आखिरी दिन में बैठे हैं, दिसंबर के दिसंबर के आखिरी दिन में बैठे हैं, 2023 के आखिरी दिन में बैठे हैं और दिसंबर के आखिरी रविवार में। आज तीन दिन आखिरी है। कितने है या नहीं, पहला कौन सा आखिरी है, 2023 वर्ष का आखिरी दिन है, दूसरा दिसंबर महीने का आखिरी दिन है और तीसरा दिसंबर का आखिरी रविवार। तो मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के सामने उठा लिया गया, तब उन लोगों के लिए वो क्या था, आखिरी दिन था, आखिरी समय था। और उस आखिरी समय में वो परमेश्वर के भक्त किस अवस्था में थे, निराश अवस्था में थे, दुख अवस्था में थे कि यीशु अब हमको छोड़कर चला जाएगा, अब हमें दोबारा मिलने नहीं मिलेगा, अब दोबारा रहने नहीं मिलेगा, यीशु चला जाएगा तो हमारा क्या होगा। ऐसी कई प्रकार की बातों का विचार करके वो लोग अपने आप को निराश महसूस कर रहे थे, समस्या, दुख महसूस कर रहे थे। लेकिन स्वर्गदूत क्या बोलता है, अरे तुम इस प्रकार का तुमको सोचने की जरूरत नहीं। जैसा तुम सोच रहे क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, हम अकेले रह जाएंगे, अब देखने नहीं मिलेगा, अब मिलने नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम जैसा बुरा सोच रहे हैं, तुम कमी महसूस कर रहे हो, तुम क्या बोलते, गुड फील महसूस नहीं कर रहे, अच्छा महसूस नहीं कर रहे, ऐसा कुछ तुम्हारे साथ बुरा होने वाला नहीं होने वाला। तुम्हारे साथ बेटर द बेस्ट होने वाला है। स्वर्गदूत उनको ऐसा नहीं बोल रहा कि अरे तुम्हारे साथ और तुम रो रहे और रोने लग जाए, ऐसा नहीं बोल रहा है। अरे गलीली पुरुषों, तुम्हें ऐसा कुछ हो, तुमको रहने की जरूरत नहीं, जो यीशु जा रहा है इससे बढ़कर वापस आएगा। उसके कहने का संदेश ये है कि ऐसे मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है, ऐसे दुखी होने की जरूरत नहीं है, ऐसे चिंता में रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये यीशु जा रहा है तुम्हारे जीवन में 2 गुना खुशियां लेकर आएगा। इसलिए जा रहा है ताकि तुम्हारे जीवन में बेटर से बेटर, बेस्ट से बेस्ट, बढ़िया से बढ़िया तुम्हारे लिए कर सके, हो सके, तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छा हो सके, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया काम हो सके, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रास्ते बन सके, तुम्हारी खुशियां डबल हो सके, तुम खतरों से बाहर निकल सको, तुम बीमारियों से बाहर निकल सको, तुम समस्याओं से, इसलिए ये जा रहा है। हालेलुया।
तुम सोच रहे अकेले रह जाएंगे, क्या करेंगे, कौन खिलाएगा, कौन चमत्कार करेगा, कौन भूतों को निकालेगा, कौन लंगड़ों को चलाएगा। लेकिन ये इसलिए जा रहा है कि तुम्हारे लिए गजब का हो सके, तुम लंगड़ों को चला सको, तुम अंधों को दिखा सको, तुम दुष्ट आत्मा को निकाल सको, तुम समस्याओं को दूर हे गलीली पुरुषों, ये यीशु जैसे जा रहा है ऐसे क्या करेगा, वापस आएगा। ये यीशु तुम्हारे पास से जाना तुम्हारे लिए खराब, यीशु तुमसे अलग होना तुम्हारे लिए बुरा, दुखी होने का समय, नाराज होने का समय नहीं, अकेला महसूस करने का समय नहीं। ऐसा स्वर्गदूत उन भक्तों को बोलता है। हो सकता वो बात बोलने के बाद कुछ भक्तों को समझ में आ गया होगा और कुछ को नहीं आया होगा। बोलने के बाद में भी मुंह लटका के ही रहे होंगे, बोलने के बाद में भी टेंशन में रहे होंगे, बोलने के बाद में भी कुछ लोग रो भी रहे होंगे, कुछ लोग अकेला भी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन आगे हम देखते हैं, सोच रहे थे लोग अकेले रह जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे हमारी समस्या का समाधान। इस बात को लेकर वो क्या थे, चिंतित थे। इस बात को लेकर वो उस अलगाव से क्या थे, दुखी थे। हालेलुया। और स्वर्गदूत ने बोला उसके बाद में भी वो क्या रहे, दुखी रहे, उनकी समझ में नहीं आया। लेकिन हम देखते हैं आगे मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया। वो सोच रहे थे गजब हो गया, बुरा हो गया, बुरा हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था, यीशु हमेशा हमारे साथ रहता। लेकिन आगे हम देखते हैं वो बुरा सोच रहे थे, ऐसा बुरा हुआ नहीं, हुआ नहीं हुआ। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद पेंतीकुस्त के दिन प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा करी हुई वचन और वादे के अनुसार 120 लोगों पर परमेश्वर का आत्मा उतरा। परमेश्वर का वचन में लिखा कि वो लोग एक कोठरी में, ऊपरी कोठरी में छुपे हुए थे, डरे हुए थे, कांपे हुए थे, घबराए हुए थे, छुपके दुआ प्रार्थना कर रहे थे, डरे हुए, घबराए हुए। और कोई हमें सुन नहीं ले, कोई हमें मार नहीं डाले, कोई हमें पकड़ नहीं ले, यूं करके एक बढ़िया कोठरी में क्या कर रहे थे, छुपके से प्रार्थना। यीशु गया तब भी ऐसे ही थे, निराश, डरे हुए, घबराए हुए थे और प्रार्थना कर रहे थे तब भी। बाइबल बताती यीशु के जाने के 50वें दिन तक यही वातावरण था। कितने दिन तक? पहले दिन की बात नहीं, यीशु गया 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 गया, निकल गया, समय निकल गया, चला गया 50 दिन हो गए तो भी ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन 50वें दिन बाइबल बताती पेंतीकुस्त के दिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा आया और वचन बताता सब दुख का हालत, दुख की अवस्था पता ही नहीं चला कि कहां गए। वचन में लिखा लोग चिल्लाने लगे, लोग गाने लगे, लोग कूदने लगे, लोग स्तुति करने लगे। दूसरे लोग बोलने लगे इन्होंने बहुत दारू पी लिया। क्या बोलने लगे? उनका दुख कहां गया उनको खुद पता ही नहीं, उनका डर कहां गया उनको पता ही। वो छुपके हुए थे, अंदर घुसे हुए थे, परमेश्वर का आत्मा आया, डर खत्म कर दिया, दुख खत्म कर दिया। और छुपके हुए थे, क्या करा, अंदर से बाहर निकाल के लोगों के सामने ले आया। वो सोच रहे थे और जितना हो सके और अंदर ऐसे रहे कि किसी को पता ही नहीं चले कि ये लोग भी है और ऐसा यीशु को मानते और करते, अपन इतना छुपके से रहेंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आया, सारी निराशा, सारा दुख और सारी समस्या को क्या कर दिया, आनंद में, शांति में, सामर्थ में, बल और ताकत में। और जो अंदर घुसे हुए थे, अंधकार में घुसे हुए थे, दबे हुए थे, बाहर कर दिया। और उसके बाद में देखते वचन कहता वो साधारण लोग बड़े ऐसे बड़े व्यक्ति के सामने घूम रहे, बड़ा सा बड़ा व्यक्ति उनका आदर कर रहा, उनसे डर रहे, उनसे कांप रहे। उन साधारण लोगों के द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे कि नहीं हो रहे? जो लोग एक समय की रोटी के लिए तरसते थे, हम क्या खाएंगे, कैसे घर चलाएंगे। पतरस के बारे में बताता, मछली मारने गया, दोबारा यीशु चला गया, यूं करके फिर भी काम नहीं चाहिए। ऐसे एक टाइम की रोटी के लिए तरसने वाले लोगों के सामने सोना और चांदी के क्या होने लगे? एक टाइम की रोटी के लिए तरसने वाले लोगों के सामने क्या होने लगा? सोना चांदी के डगले होने लगे। उनकी परछाई का लोग इंतजार करके
छाया, उसकी परछाई का इंतजार करके लोग क्या है, बड़ी भीड़ खड़ी है। उनके कपड़ों को छूने के लिए एक बड़ी भीड़ खड़ी है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोलो यीशु मसीह की। जबकि ये लोगों के साथ ऐसा हो रहा, वो लोग जब यीशु मसीह उनके पास से गया तो क्या सोच रहे थे? क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? यीशु चला गया, अब लोग हमें मार डालेंगे, हमारे साथ बुरा हो जाएगा, अब हम अकेले पड़ गए, ऐसा ही सोच रहे थे। गजब हो गया, गजब हो गया, अब क्या होगा, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन यीशु के जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ? खराब हुआ कि अच्छा हुआ? कितना अच्छा हुआ? यीशु का जाना उनके लिए बड़ी आनंद का कारण बना, बड़ी शक्ति का कारण बना, शांति का कारण बना, आशीर्वाद का, चमत्कार का, जय और विजय का। वचन में लिखा गया उन लोगों के नाम और कृतित्व और प्रशंसा फैल गई, उनके आशीर्वाद की बढ़ोतरी हो गई, उनके रास्ते खुल गए। बड़े बड़े कामों को उन्होंने देखा। जितने काम यीशु के साथ चलते थे उससे बढ़कर काम कब देखे? यीशु के जाने के बाद देखे। और बहुत से लोगों को तब समझ में आया कि सही में वो स्वर्गदूत कह रहे थे कि हे गलीली पुरुषों, तुम ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों बैठे हो? ये यीशु जा रहा, वापस आएगा। ये बात थी। वो इस खुशी के बारे में बात कर रहा था, इस आनंद के बारे में बात कर रहा था, इस चंगाई के बारे में बात कर रहा था, एक चमत्कार के बारे में बात कर रहा था। उनको तब समझ में आया जब आंखों से देखा। तो मेरे प्रियो, आज हम भी इसी प्रकार के एक आखिरी क्षण में, प्रभु के चेले और यीशु मसीह आखिरी समय में थे, इसी रीति से हम भी कौन से समय में? आखिरी समय। 2023 हमारे पास से है? सब बोलो क्या हो रहा? जा रहा है। और कई बार हम सोचते यार हमको ये करना था, 2023 में हमको ये काम करना था, नहीं कर पाया। उस बात का कई बार हमें गम रहता। 2023 में मेरे को यहां तक पहुंचना था, नहीं पहुंच पाया, इस बात की कई बार निराशा होती है। 2023 में मुझे ये मिलना था, नहीं मिल पाया। चाहे वो परमेश्वर की ओर से हो सकता, चाहे वो किसी और व्यक्तियों की ओर से हो सकता। बहुत सी ऐसी प्रार्थनाएं हमारी होती, अरे 2023 में मैंने ये सोचा था कि प्रभु मेरे साथ ऐसा करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घर बनाना था, बना, कैसे भी करके 2023 में कर ही डालना था, पर नहीं हुआ यार। इसलिए कोई खास मजे वाली बात जा रहा है। ये चीज लानी थी लेकिन नहीं ले पाया, मैंने पूरा दम लगा लिया, क्या चला गया। 12 महीने चले गए, 365 दिन चले गए, मैं नहीं कर पाया। क्या परमेश्वर में से खुश नहीं है? क्या परमेश्वर मुझे आशीष देना नहीं चाहता? क्या परमेश्वर मुझे छुड़ाना? हालेलुया। ऐसी कई बातें लेकर मन में क्या रहती? कई बार निराशा। करना था लेकिन हो नहीं पाया और समय निकल गया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के भक्तों के लिए आखिरी दिन, आखिरी समय गोल्डन समय होता है। जनवरी से बढ़कर, फरवरी से बढ़कर, मार्च और अप्रैल से बढ़कर, मई और जून से बढ़कर, जुलाई और सितंबर और नवंबर और दिसंबर से बढ़कर आखिरी 31 तारीख और 31 तारीख का दिन गोल्डन टाइम होता, सुप्रीम टाइम होता। परमेश्वर के भक्तों के जीवन में जो भी आखिरी समय होगा, वो समय कौन सा होगा? सुपर, महाआनंद, महातरक्की, महाखुशियां, महाछुटकारा, महान चमत्कार, महान आशीषों का, बारिश का समय होता है। सबसे बड़ी बरकत का समय परमेश्वर के लोगों के लिए कौन सा रहता है? आखिरी समय होता है। जैसा कि अभी हमने पवित्र शास्त्र में क्या करा? पढ़ा। परमेश्वर के भक्त सोच रहे हैं खराब समय, ये यीशु जा रहा है, ये हमारे लिए कैसा समय? लेकिन आगे क्या हुआ? आखिरी समय उनके लिए ऐसी खुशियां लेकर आया जो कभी उन्होंने देखी, ऐसे चमत्कार लेकर आया जो कभी उन्होंने देखे, ऐसा आशीष लेकर आया जो कभी उन्होंने देखे। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में बताता है आखिरी समय, क्या बताता है? आखिरी समय में न्याय होगा।
आखिरी समय में प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा और पूरी दुनिया रोती रह जाएगी और कलीसिया को उठाकर ले जाएगा। दुनिया पूरी रोएगी, दुनिया पूरी दुख में होगी, दुनिया पूरी समस्या में होगी, लेकिन आखिरी समय में यीशु क्या करेगा? आएगा और कलीसिया को उठा। अब दुनिया के लोगों के लिए आखिरी समय दुख का समय, बर्बादी का समय, रोने का समय, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए वो आखिरी समय कौन सा है? पूरी दुनिया के लिए दुख और रोना, लेकिन कलीसिया क्या करेगी? जैसा आनंद किसी के पास में नहीं, ऐसा आनंद किसके पास रहेगा? कौन से समय में? इसका मतलब परमेश्वर के लोगों के लिए जो समय आखिरी होता है वही मिरेकल समय होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के लिए जो आज तक नहीं हुआ, वो काम का रास्ता खुलने का समय कौन सा होता है? आखिरी समय। केवल इतना प्रकाशित वाक्य बताता है, आखिरी समय में परमेश्वर नई धरती, नया आकाश, नए यरूशलेम की रचना करेगा और उसमें केवल किसको रखेगा? कलीसिया को रखेगा। जहां लिखा हुआ ना सूर्य ना चंद्रमा होगा, लेकिन वहां का उजाला परमेश्वर के मुख से निकलने वाला प्रकाश होगा और हमेशा हमेशा उनके बीच में कौन रहेगा? अब इतना बड़ी आशीष और इतना बड़ी आनंद कब मिलेगा? तो मैं कहना यह चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर के लोगों के लिए आखिरी समय ना नुकसान का है, ना बर्बादी का है, ना कुछ खोने का है, बल्कि प्राप्त करने का समय होता है यीशु मसीह के नाम में। पाने का समय होता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का दिन हमारे लिए जो साल भर गवाया ना बनी, वो गवाया बनने का समय है। पूरे साल भर जो रास्ता नहीं निकला, वो रास्ता निकलने का समय। जो काम पूरे साल भर नहीं देखा, वो काम हमारी आंखों से देखने का समय है। इसलिए आज तो कुछ न कुछ ऐसा होगा कि हमारा आनंद आनंद नहीं, लेकिन महा आनंद बन जाएगा। ऐसा तो परमेश्वर कुछ न कुछ करेगा जिसकी वजह से हमारे बंद रास्ते आज खुलेंगे यीशु मसीह के नाम। क्योंकि बाइबल बताती है जब जब आखिरी समय आया, परमेश्वर के भक्तों के जीवन में बड़ी खुशियां लेकर आई, बड़ी महिमा का कारण बना। लोग तो समझ रहे थे आखिरी समय खराब है, नुकसान का है, लेकिन परमेश्वर ने आखिरी समय में लोगों का दुख आनंद में बदल दिया। हालेलुया। उनकी निराशाओं को आशा में बदल दिया। हालेलुया। जो दुख और जो बोझ और जो वजन उठाकर घूम रहे थे, उस वजन को उन्होंने उठा लिया। इसलिए आखिरी समय हमारे लिए कैसा है? चमत्कारी समय। इसलिए मैं पहले से कहता आया हूं कि आज तो कुछ न कुछ गजब होने वाला। आज प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। जैसे चमत्कार पूरे साल भर नहीं देखे, वो कब देखेंगे? आज हम देखेंगे। तो आखिरी टाइम कभी भी बुरा नहीं होता, खराब, नुकसान का, बर्बादी का, बल्कि फायदे का होता है। हमने पूरे साल भर जो दुआ करी, जो उपवास करा, जो सेवा करी, उसका रिजल्ट आने का समय है। हालेलुया। उसकी मार्कशीट मिलने का ये समय है। हमारे जितने भी मेहनत करे हमने प्रभु में, जो भी परिश्रम करा हमने प्रभु में, जो भी भक्ति करी हमने प्रभु में, उसका रिजल्ट का समय। आखिरी समय क्या है? रिजल्ट आने का समय, हमारे प्रतिफल मिलने का। आ रहा? समझ में नहीं आ रहा? हमने जो किया अभी तक मिला नहीं, आज मिलने वाला फाइनल रिजल्ट आज मिलने वाला। आज हमारे साल भर का रिजल्ट का दिन है। किसान खेती करता है, जिस दिन खेती करता है उसी दिन वो 5 बोरी भर के मंडी चला जाता है, तो आखिरी में वो बोरियां भरता है, आखिरी में मंडी जाता है, फिर उसके हाथ में पैसा आता है और वो जो चाहे वो करता है। इसका मतलब हमने पूरे साल भर खेती करी, हमने पूरे साल भर पढ़ाई करी। हम सोच रहे यार मेरी प्रार्थना नहीं है उत्तर लाई, प्रभु ने मेरा ये काम नहीं करा, मैं ये करना चाहता था नहीं कर पाया। अरे वो समय वो नहीं था। तू जो करना चाहता था वो समय आज है, जो तू पाना चाहता था वो समय, जो तेरी प्रार्थना आने वाली थी वो आज है।
बहुत से माँ बाप होते हैं जैसे याकूब के समान, पूरी जिंदगी भर आशीर्वाद नहीं देते, जाते जाते बता देते जाते। कब देते जाते? कि सोरा फलानी जगह मोटली बांधी मिली। पूरी जिंदगी भर नहीं बताया, कब बताया? आखिरी समय बोले बांधी बटे खरी मिली रखी। ऐसा ही आज हमारे लिए प्राप्त करने का समय, मसीह लोगों के लिए पाने का समय, रिजल्ट का समय है। बड़े चमत्कार और बड़ी सामर्थ को पाने, प्राप्त करने का सामर्थ। एक सेवक ने मीटिंग का हेडिंग ही लिखा कि बड़ी सामर्थ को प्राप्त करने का दिन। 31 तारीख को क्या नाम रखा? दुनिया के लोग क्या नाम रख रहे? अलविदा 2023, अलविदा, बाय बाय। लेकिन वो सेवक 31 का क्या हेडिंग दे रहा? बड़ी सामर्थ और छुटकारा पाने का दिन। हालेलुया। बाकी तो बोल रहे बाय बाय, और वो इस स्थिति से कैसे कह रहा? इसी वचन के आधार पर, क्योंकि खुदा के भक्तों को इस बात का पता है, परमेश्वर आत्मा बताता है कि परमेश्वर के लोगों के लिए आखिरी समय बड़ी सामर्थ को प्राप्त करने का समय है। आखिरी समय तैयार होने का समय। पहली बात तो हमने क्या देखी? बड़ी सामर्थ, बड़ी चंगायां, बड़ी गवायां, बड़ा प्रतिफल पाने का समय। अब तक नहीं पाया वो मिलने का समय। तो पहली बात, हमें प्रतिफल, इनाम मिलने का समय। आज का दिन कौन सा है? थोड़ा बहुत नहीं, भरपूर भरपूर, टगलान टगला। हालेलुया। दूसरी बात मेरे प्रियो, आखिरी समय परमेश्वर के लोगों के लिए कैसा होता है, क्यों होता है, क्या महत्व रखता है? दूसरी बात, परमेश्वर का कलाम बताता है कि परमेश्वर के लोगों के लिए जो आखिरी समय होता है वो तैयारी का समय होता है। क्या समय? सब बोलो, क्या, कौन सा समय? तैयारी का समय। आखिरी समय परमेश्वर के भक्तों की तैयारी का समय रहता है कि 2023 में मैं कहां चूक गया, मैं क्या कमी रह गई जिसकी वजह से मुझे बड़ा प्रतिफल नहीं मिला, बड़ी तरक्की, बड़ी आशीष, कहां कमी रही? मैं जहां बढ़ना चाहिए था वहां बढ़ नहीं सका, मेरे अंदर कौन सी कमी रही? अब उस कमी को दूर करके मैं क्या करूंगा? तैयार होऊंगा। मैं ऐसी दौड़ दौड़ूंगा ताकि मुकुट को पा सकूं, इनाम को। हालेलुया। दूसरे लोगों के जीवन में बड़ा आनंद आखिरी में होए, मेरे जीवन में भी बड़ा आनंद हो सके, मैं भी तैयार रहूंगा, मैं मेरी कमी को दूर करूंगा। पतरस को प्रभु यीशु मसीह बोलते आखिरी समय में, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे 3 बार प्रभु यीशु मसीह उसको ऐसा बोलते। कितनी बार? 3 बार बोलते। और आखिरी 3 बार बोलने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के बोलने के बाद पतरस बोलता, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है। क्यों ऐसा उसने बोला? बाइबल बताती पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार 3 बार किया था, और उसके पास वो कमी थी, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता टूट चुका था, वो इनकार कर चुका था। इसलिए उस कमी को आखिरी समय में पतरस ने दूर किया 3 बार बोलकर। मैं तुझे नहीं जानता ये नहीं बोला, उसने 3 बार बोला, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। उस कमी को उसने क्या किया? मैं पहले क्या कर रहा था उसने? मैं यीशु को, लेकिन आखिरी समय में, यीशु के आखिरी समय में उसने क्या बोला? मैं तुझसे। और जैसे ही उसने बोला मैं तुझसे प्रेम करता हूं, अपनी कमी को दूर किया, अपने आप को तैयार किया, प्रभु ने बोला मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली, मैं तुझे कौन सी चाबियां देता हूं? स्वर्ग की कुंजियां देता हूं। आखिरी समय था वो, प्रभु यीशु मसीह के साथ पतरस की आखिरी बातचीत थी, और उस बातचीत के दरमियान उसने अपनी कमी को क्या किया? दूर किया। उसने सामर्थ का अधिकार पाया, चमत्कार का अधिकार पाया, कलीसिया का अधिकार पाया, और वो कलीसिया का प्रेरित बन गया। तो परमेश्वर के लोगों के लिए आखिरी समय कौन सा होता है? पहली बात,
गोल्डन टाइम, चमत्कारी टाइम, आशीषित टाइम, रिजल्ट का टाइम, इनाम को, और दूसरा तैयारी का, चिंतन मनन का समय होता है कि क्या कमी रही, क्या क्या बातें नहीं कर पाए, हम आगे के लिए क्या करें, तैयारी से। मान लो कोई धावा बोल दे, कोई आक्रमण कर दे, तो लोग क्या करते, राजाओं के समय में जैसे ही कोई किसी राज्य पर आक्रमण करता तो क्या करते उस राज्य के राजा लोग, जैसे ही उनको लगे कि कोई घोड़े दौड़कर आ रहे हैं, फटाफट वो भी क्या करते, फटाफट तलवारें कहाँ टांगी रहती थी, दीवारों पे, फटाफट तलवारें लेते, धनुष लेते, अलग अलग हथियार लेते, पैरों में डालने वो पैरों में डालते, माथे में डालने वो पूरा फटाफट पहन के फिर अपने अपने जगह पर चले जाते। और जिसने बढ़िया तैयारी कर ली वो जीतता था, बढ़िया तैयारी कर ली वो इनाम को प्राप्त करता। तो ईश्वर के लोगों के लिए आखिरी समय चिंतन मनन और तैयारी का समय होता है। आज हमारे लिए चिंतन मनन का समय है कि 2023 में हम कौन सी बात हमें करनी थी जिसको हम नहीं कर पाए। हालेलुया। किस कारण से मैं पीछे रह गया, किस कारण से मेरी प्रार्थनाओं में उत्तर नहीं आया, किस कारण से मेरे जीवन में गवाहियां नहीं बन पाई, मैं चिंतन करूंगा कौन सी कमी रही। वो आपको अपनी कमी को ढूंढनी और खोजने का समय है। और जब आपको पता चल जाए मेरी ये कमी रही, तो उसको दूर करके अपने आप को तैयार कर दे। अपने आप को जो ढूंढेगा नहीं, अपने आप को तैयार नहीं करेगा, वो कभी भी अपने जीवन में इनाम को प्राप्त नहीं कर पाए। 10 कुंवारियों के बारे में आपने भली भांति कई बार पढ़ा और कई बार सुना। 5 कुंवारियां परमेश्वर के राज्य में चली गई और 5 कुंवारियां रह गई। कारण 5 तैयार थी और 5 तैयार क्यों? क्योंकि वो ऐसे समयों पर अपने आप को वो चिंतन मनन नहीं करती थी कि हमारे अंदर कौन सी कमियां रही है और कौन सी बातों को हमें दूर, बस वो चल रहे चला करती थी। उन्होंने कभी अपने आप को तैयारी में नहीं रखा और बाइबल बताती वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो आखिरी समय हमारे लिए मेरे प्रियो चिंतन मनन का समय है, हमारी कमी को ढूंढने का समय है, हमारी कमियों को दूर करने का समय है, हमारे जीवन को अगले मुकाम पर ले जाने के लिए, अगली मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयारी का समय है। और तीसरी बात, हमें दर्शन को पकड़ने का समय है। वचन में लिखा कि बिना दर्शन से कलीसिया क्या हो जाएगी, भटक जाएगी। हम 2023 के आखिरी समय में हैं। बोलो कौन से समय में? आखिरी समय में है। हमें हर एक व्यक्ति को अपने अपने हिसाब से परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में एक दर्शन हमको पकड़ना है, एक दर्शन, एक मंजिल को हमें सेट करना है, एक दर्शन को अपने दिमाग में हमें फिट करना है कि मुझे आज के बाद से ये करना है, यहाँ जाना है, यहाँ पहुंचना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर कोई ऐसा तय नहीं करेगा, ऐसा प्लान नहीं करेगा अपने बारे में, बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में, कलीसिया के बारे में, पढ़ाई के बारे में, नौकरी के बारे में, शादी विवाह के बारे में, हमें प्लान करने का समय है। बाइबल की भाषा में बोलते हैं हमें दर्शन पकड़ने का, दर्शन सेट करने का, दर्शन के पीछे चलने का समय है। हालेलुया। यदि हम कोई टारगेट सेट नहीं करेंगे तो हम कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आज का दिन हमारे लिए कौन सा दिन है? नहीं, तीसरी बात मैं कह रहा हूं, दर्शन को तय करने का समय है। हालेलुया। मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, मैं कब करूं, मैं कितना करूं, इस दर्शन को सेट करने का समय। कहां जा रही हो ला? बस जा रही हो, ऐसा नहीं हूं कर रही हो ला, कहीं नहीं हूं खाई रही हो, कहीं नहीं। ऐसे लोगों का दिन नहीं है ये। कहीं नहीं आड़ो नहीं, क्या कर रहा, मैं ये कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मुझे यहां तक जाना। मान लो अभी आपको जयपुर जाना और जयपुर की गाड़ी अभी 10 मिनट में रवाना होने वाली, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फटाफट उसको पकड़ना पड़ेगा। चाहे खाना छोड़ो तो ठीक,
कपड़े बराबर आपको सेटिंग हटिंग नहीं करनी आए तो ठीक, बाल नहीं बनानी आए, वो कुछ भी हो सकता, लेकिन आपको कैसे भी जल्दी करके आपको उस गाड़ी को, और जो पकड़ लेगा वो मंजिल जयपुर। तो हमें दर्शन को पकड़ना है। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हमारे जीवन के दर्शन को हमें पकड़ना है कि इस वर्ष में बराबर पवित्रताई में नहीं बढ़ सका, लेकिन अब मैं पवित्रताई में सिद्ध बनूंगा, मैं पवित्रता में बढ़ूंगा, मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, मैं गवाही में बढ़ूंगा, मैं सुसमाचार में, मैं आराधना में बढ़ूंगा। आपको एक दर्शन अपने जीवन में सेट करना है। काम नहीं करते मैं काम, पौलुस बोलता यदि काम में नहीं करूं, चाहे वो संसारिक काम हो चाहे वो आत्मिक काम हो, तो मैं बिना काम करे रोटी खाऊं तो मेरे ऊपर क्या है, श्राप है। अगर मैं काम चोर हूं, मैं बेटा बेटा खाता हूं, तो मैं काम करूंगा, फालतू रोटी नहीं तोड़ूंगा, मैं काम करूंगा। नए वर्ष में क्या करूंगा, आगे से मैं क्या करूंगा, काम करूंगा। एक दर्शन सेट करना हमारे लिए ये समय है कि हम क्या करें, दर्शन को सेट करें। और दर्शन को सेट नहीं करोगे तो कभी भी अपने जीवन में आखिरी समय में जो इनाम प्राप्त करने का समय है नहीं, वो इनाम वही व्यक्ति हासिल कर पाएंगे, रिजल्ट वही ले पाएंगे जो दर्शन को सेट करे रखते, जिसके दिमाग में क्या फिट होता है, दर्शन, जिनके काम में क्या फिट होता है, दर्शन। हर परिवार के पास, हर भक्त के पास, हर बच्चों के पास अपने जीवन का एक मकसद होना है कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे, मुझे वहां जाना है। समझ पा रहे कि नहीं जाना? कई बार हम कई बच्चों से पूछते क्या करना बेटा पढ़ाई करके, क्या करना, सोचा ही नहीं। क्या बोलते, अभी तक सोचा ही नहीं, तो फिर जाए क्या कहां गाड़ी। गलती से मुझे कई भाई और बहनों की डायरियां पढ़नी मिल जाती है। हालेलुया। तो मैं बड़ा खुश हूं कि उन लोगों की डायरियों में किसी ने लिखा कि एक जने के किताब में कॉपी मुझे मिल गई, मैंने पढ़ लिया। उसने लिखा मेरे गांव में इस साल 5 परिवार प्रभु मुझे चाहिए। किसने लिखा मैं इस साल इतने लोगों को सुसमाचार में सुनाऊंगा। किसने लिखा इस साल मुझे मकान बनाना है। उस व्यक्ति के पास क्या है, प्लान है, एक दर्शन है, एक योजना। और दर्शन के बारे में प्रभु का वचन कहता जो यहोवा का घर बनाएगा परमेश्वर उसका घर बनाएगा। आप दर्शन रखें, आप आत्मिक दर्शन भी रखें, आप संसारिक दर्शन भी रखें, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है जो आत्मिक परमेश्वर के घर को बनाएगा, परमेश्वर के दर्शन को पूरा करेगा, परमेश्वर उस व्यक्ति के दर्शन को भी पूरा करेगा। बहुत से लोगों के दर्शन इसलिए पूरे नहीं होते, वो केवल अपनी दर्शन बनाते, मेरे को ये लाना, मुझे ये लाना, मुझे ये लाना। लेकिन बाइबल बताती है यदि तू तेरे दर्शन को पूरा करना चाहता है तो पहले तू यहोवा के दर्शन को पूरा कर। तू यहोवा का घर बना, यहोवा के लिए काम कर, तब यहोवा परमेश्वर तेरे घर को बनाए। वचन में लिखा कि तू दूसरों की खेती को सींचेगा तो एक दिन तेरी खेती भी, तू परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेगा, परमेश्वर तेरे राज्य को, तेरे घर को भी स्थापित। इसलिए हमें दर्शन के मामले में सबसे बड़ा दर्शन हमारे पास होना चाहिए, वो परमेश्वर का दर्शन होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हमारा दर्शन हमारे लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, वो कौन से नंबर पे रखना है, दूसरे। बहुत से लोगों के जीवन में पहले दर्शन का कोई नामो निशान, पहले दर्शन के बारे में सोचते ही नहीं। केवल उनके पास कौन सा दर्शन, अपना दर्शन। जिसके पास दर्शन नहीं होगा वो कभी भी अपने जीवन में सक्सेस, वो कभी भी इनाम को और रिजल्ट को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हर एक व्यक्ति को आत्मिक दर्शन भी रखना है, शारीरिक दर्शन भी रखना है। मैं परमेश्वर के मामले में ये करना चाहता हूं, मैं परिवार के मामले में ये करना चाहता हूं। जिसके पास दर्शन होता वो कभी भटकता नहीं। दर्शन होता वो दर्शन पे काम करता और सक्सेस होता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको आज के दिन में उत्साहित करना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या रखे, दर्शन। और आखिरी समय खुदा के लोगों के लिए दर्शन को सेट करने का समय, दर्शन को पकड़ने का समय, दर्शन पर काम करने का समय होता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की।
आज के बाद कोई भी भगत ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या करना चाहता तो कुछ नहीं, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो। बुजुर्ग भी ये उनके मुंह से ये सवाल नहीं, हमारे जो करबू तो वो थक गयो एवं ते तमु जानो, वो व्यक्ति भी काम का नहीं। आखिरी समय तक हर व्यक्ति के पास क्या होना है? दर्शन होना है। हालेलुया। जाता जाता भी दाऊद के जीवन में क्या, जाता जाता भी दाऊद के जीवन में दर्शन था। दाऊद घबरा रहा है, दाऊद मरने कर रहा है, लेकिन उसने सुलेमान को बुलाया और बोला, हे मेरे पुत्र, तू यहोवा के वचन को पकड़े रहना, इसी पर चलते रहना, परमेश्वर तेरे साथ रहेगा, परमेश्वर तुझे यूं करेगा, परमेश्वर तुझे बहुत आशीष देगा। मरते मरते भी उसके पास क्या है? दर्शन है। आखिरी समय परमेश्वर के लोगों के लिए दर्शन को सेट करने का समय होता है। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर से वादा कर रहे हैं, आज से हम दर्शन के साथ चलेंगे, काम करेंगे, बिना दर्शन वाले नहीं रहेंगे। आज से हम तैयारी करेंगे। और पवित्र शास्त्र बोलते कैसा दर्शन रखो? कैसा दर्शन रखो? बड़ा दर्शन। वचन में लिखा कि तुम्हारे मुंह में क्या है? सामर्थ्य। तुम्हारे जीवन में जीवन भी है। तुम जैसा इस मुंह से बोलोगे उस मुकाम पर, जैसा इस मुंह से आप बोलोगे उस मंजिल तक। तो दर्शन रखो तो कैसा रखो? आप बड़ा दर्शन रखो, और बड़े दर्शन के साथ क्या करो? काम करो। ऐसा नहीं बड़ा दर्शन रख के हुई रहो। जैसे मैं मेरी बात करूं, 2024 में उतल पुतल कर देना है, आत्मा में शैतान के गढ़ों को उतल पुतल कर देना है, ये मैंने दर्शन सेट किया। हालेलुया। अंधकार के राज्य में क्या कर देना है? हाहाकार मचा देना है। उसके लिए जो करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन मैं बड़ी जागृति बांसवाड़ा में, राजस्थान में उसका कारण बनी। किन किन लोगों ने परमेश्वर के राज्य के लिए दर्शन मैंने बताया नहीं, उससे पहले सेट करके रखा? मुझे 24 में यूं करना है, मैं कह रहा, उसको समझ पा रहे हैं? 2024 में परमेश्वर के राज्य के लिए किस किसने सोच के रख दिया, मुझे 24 में तेल का मचा देना है। मेरे गांव में एक भी नहीं साल मुझे सब आदमी पाई कहवा जो दुआ कर दे जो एक जरा। पहले परमेश्वर के दर्शन को पूरा करेंगे, धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें। तो हमें परमेश्वर के दर्शन पर काम करना है। दूसरा, अपने दर्शन पर काम करना। हम परमेश्वर के दर्शन पर काम करेंगे, अपना दर्शन परमेश्वर पूरा करने में हमारी सहायता करेगा। इसलिए 2023 का आखिरी 31 तारीख, आखिरी दिन, आखिरी रविवार, आखिरी महीना हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष का समय। आज वो काम होगा जब चेले के साथ यीशु प्रभु थे, और जो काम नहीं हुआ वो यीशु के जाने के बाद हुआ। अब तक 2023 में जो काम नहीं हुआ, आज इस आखिरी दिन में हमारा परमेश्वर हमारे साथ करेगा। बोलो यीशु मसीह की। जैसे ही आज की मीटिंग खत्म होती है, हर एक व्यक्ति को आज के वचन पर घर जाके विचार करना है, और जो जो बोला गया उस पर काम करना है। हालेलुया। आज 12 बजे के बाद में हम 2024 में प्रवेश करेंगे। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। इसलिए 2024 बैठे उससे पहले हमें फुल तैयारी कर देनी, और बैठते ही काम शुरू कर देना, बैठते ही काम शुरू कर देना, ताकि हम बड़ी गवाहियों को देख सकें और बड़ी परमेश्वर की महिमा के लिए हम खड़े हो सकें। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।